थोडोलाइट, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, क्या है थोडोलाइट इसका नाम है। थोडोलाइट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट दोनों ही करना हो, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थोडोलाइट का। थोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों से मेजर हम लोग करते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ हम लोग मेजर कर सकते हैं बारी बारी से, तो उसको कहेंगे क्या, थोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है थोडोलाइट। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स इसमें दिख रहे हैं। इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, ये जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को कहा जाता है लेवलिंग हेड असेंबली। क्या कहते हैं, लेवलिंग हेड असेंबली। लेवलिंग हेड असेंबली, बस इतना तक के पार्ट को, जिसमें एक ट्रायंगुलर प्लेट नीचे है, एक ट्रायंगुलर प्लेट ऊपर है। इन दोनों ट्रायंगुलर प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे क्या, इतना हाइट को लेवलिंग हेड असेंबली। ठीक है, ये नीचे इसका क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड इसका थोडोलाइट का। इस लेवलिंग हेड असेंबली के ऊपर में ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये सभी अभी लॉक किया हुआ है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हाँ, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है। और ये जो इसके पार्ट के जो ऊपर है, जो ये ए शेप में दिख रहा है, इसको कहा जाता है एलिडेड असेंबली। इसको कहते हैं एलिडेड असेंबली। ये हो गया हमारा लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली, ये हो गया हमारा एलिडेड असेंबली। ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। लेवलिंग हेड असेंबली का काम क्या होता है, लेवलिंग हेड असेंबली का वर्क होता है इसके लेवल करना। लेवल करना किसको, इसमें 2 बबल ट्यूब लगे होंगे। पहला बबल ट्यूब इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, इसको हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब कहते हैं। और दूसरा बबल ट्यूब एक इसके ऊपर में टॉप में लगा हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग अल्टीट्यूड बबल ट्यूब। क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब। तो 2 बबल ट्यूब है, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको लेवल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ये लेवलिंग हेड का असेंबली का। इसमें जो नीचे वाला ट्रायंगुलर प्लेट है, नीचे वाला ट्रायंगुलर प्लेट को कहा जाता है ट्राइव हेड। क्या कहते हैं, ट्राइव हेड, TRIVET होता है ट्राइव हेड। इसको कहते हैं फुट स्क्रू, फुट स्क्रू जिसकी डंपी लेवल ऑटो लेवल में भी था ये फुट स्क्रू। ट्राइव हेड और ट्राई ब्रैच वहाँ भी होता है, इसको कहते हैं हम लोग ट्राई ब्रैच। ठीक है, ट्राई ब्रैच, BRACH होता है ट्राई ब्रैच। ये होता है ट्राइव हेड, फुट स्क्रू एंड ट्राई ब्रैच। इन 3 को कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लेवलिंग हेड असेंबली। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं, ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में 2 प्लेट हैं, इसमें 2 प्लेट हैं। पहला प्लेट, इसमें एक जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है। एक नीचे वाले पार्ट में इसको कहते हैं लोअर प्लेट, जो कि मेन प्लेट आता है, एंड ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं इसमें अपर प्लेट। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को लोअर प्लेट, जो कि मेन प्लेट होता है। मेन प्लेट इसी के डायमीटर से थोडोलाइट का साइज डिफाइन होता है। अगर कहा जाए कि थोडोलाइट का साइज कितना है, तो इसका जो डायमीटर होगा, सपोज अगर डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर का है, तो थोडोलाइट का साइज कहेंगे 12 सेंटीमीटर। थोडोलाइट का साइज हमारा डिफाइन होता है किससे, साइज ऑफ लोअर प्लेट से। इसके ऊपर का जो प्लेट है इसको कहते हैं अपर प्लेट। ठीक है, तो ये 2 प्लेट के मिल से बना हुआ है हमारा कौन सा, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। साथ में, इसके साथ में और क्या लगा हुआ देख सकते हैं, तो एक स्क्रू यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है, 2 स्क्रू यहाँ पे है और 2 स्क्रू यहाँ पे है। टोटल 4 स्क्रू यहाँ पर देखने को मिलता है। 4 स्क्रू में वर्क किसका किसका है, एक होता है ये, इसको हम अगर टाइट कर देंगे, देखिए इसको हमने जैसे टाइट कर दिया तो क्या हो गया, इसको कहेंगे लोअर क्लैंप स्क्रू। क्या कहेंगे, लोअर क्लैंप। इसको टाइट करने का मतलब है कि ये हमारा लोअर पार्ट इसका मूव नहीं करेगा, इसका लोअर पार्ट मूव नहीं करेगा। हम ऊपर वाला पार्ट को, ये लोअर पार्ट इसको हम टाइट किया हुआ है, ये मूव नहीं करेगा। इसको हमने लूज किया तो ये मूव करने लगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्क्रू है, इसको कहते हैं अपर क्लैंप स्क्रू। इसको जब हम टाइट कर देंगे तो अपर वाला पार्ट ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें 2 स्क्रू लगे रहते हैं, एक लोअर स्क्रू और ये अपर स्क्रू। ये होता है अपर स्क्रू और ये हो गया इसका लोअर स्क्रू। पॉज करेंगे। ठीक है, कौन सा है ये हो गया इसका लोअर स्क्रू, लोअर क्लैंप। ठीक है, इसके बाद का ये कौन सा है, अपर क्लैंप, अपर स्क्रू। यानी कि जब इसको हम टाइट कर देते हैं तो ऊपर से मूवमेंट नहीं होता है, जब इसको लूज कर देते हैं तो देखिए ऊपर से मूवमेंट होने लगा। ये हो गया अपर क्लैंप, अपर स्क्रू। ये हो गया लोअर क्लैंप। जब इसको टाइट कर देंगे तो पूरी मशीन हमारी चौक हो गई, पूरी मशीन नहीं घूमने वाली है, लॉक हो गया ये। और जिसको लूज कर देंगे तो ये घूमना शुरू कर देगा। उसके बाद इसमें एक ये स्क्रू है, इसको कहेंगे कौन सा, टेंजेंट स्क्रू। इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट स्क्रू, या फिर इसको कहते हैं स्लो मूविंग स्क्रू। ठीक है, स्लो मूविंग स्क्रू या फिर टेंजेंट स्क्रू कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम यह है कि जब हम चीज़ों को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ से जब बाइसेक्ट करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत 2 mm 1 mm का डिफरेंस आए, हमें लेफ्ट या राइट मूव करना पड़े, तो हमें मैनुअली नहीं मूव करना पड़े, क्योंकि मैनुअली मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, इस टेंजेंट स्क्रू का सहारा लेना पड़ता है। इसके हेल्प से हम इसको स्लाइटली मूव कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे ये मूव करेगा, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। इसका ये यूज हो गया। तो नीचे वाले पार्ट का क्या बताया, इसका नाम क्या था,
लेवलिंग हेड असेंबली, इसका क्या नाम था, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। लेवलिंग हेड असेंबली में 3 पार्ट आते हैं, कौन सा, ये ट्राइव हेड, फुट स्क्रू एंड ट्राई ब्रेच। इसमें आ गया हमारा लोअर क्लैंप, अपर क्लैंप, स्लो मोशन स्क्रू यानी कि टेंजेंट स्क्रू। उसके बाद एक ये ऑप्टिकल प्लूमेट होता है। ऑप्टिकल प्लूमेट एक यहाँ पर है। इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि विदाउट प्लम बॉब, थोडोलाइट ही एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप तो टोटल स्टेशन में भी आने लगा, टोटल स्टेशन में भी आता है कि विदाउट प्लम बॉब, बिना प्लम बॉब के हम एक्चुअल सेंटरिंग कर पाते हैं। मतलब यहाँ से देखने पर इसके सेंटर का पार्ट, हमें ग्राउंड का पार्ट यहाँ से नज़र आएगा। ठीक है, तो ट्राई करेंगे यहाँ से देख करके कि यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्राउंड का पार्ट यहाँ से दिखेगा। दिख रहा है। यहाँ से क्या होता है, ऑप्टिकल प्लूमेट इसका नाम है। यहाँ से एक्चुअल सेंटरिंग हम लोग करते हैं बिना प्लम बॉब के सहायता के। मतलब जब हमको सेंटरिंग करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्लम बॉब लगा करके किसी पॉइंट पे यहाँ पर मार्क करेंगे, तो हम लोग प्लम बॉब निकल होते हैं, प्लम बॉब उसमें से लेकर। अब इसके अगर हमें प्लम बॉब नहीं है तो विदाउट प्लम बॉब भी हम यहाँ से देख करके एक्चुअल पॉइंट को, एक पेग भी ले आना, पेग जहाँ पॉइंट करें वहीं पे लगा, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल भी सेंटर हो गया हमारा। प्लम बॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यहाँ से ला के दिखा दें, यहाँ से करके दिखाएंगे। और नीचे का ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है, नीचे का ये हमारा सेंटरिंग पॉइंट दिख रहा है। चलो, ऑप्टिकल प्लूमेट है। यहाँ से जैसा कि देखें, यहाँ से देखें क्या दिख रहा था हमें, इसका सेंटर पॉइंट। विदाउट प्लम बॉब हम इसका सेंटरिंग कर चुके हैं। अच्छा, ये जो थोडोलाइट है इसको 2 तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। एक होता है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट और दूसरा होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में पहले इसका सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग यानी कि इसको या तो ऑप्टिकल प्लूमेट से देख के सेंटरिंग कर सकते हैं, या फिर हम इसका क्या कर सकते हैं, प्लम बॉब के हेल्प से। यहाँ प्लम बॉब यहाँ पर इसको ये यूज करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे और नीचे में कहाँ लगाएंगे, कोई एक सेंटर पॉइंट मेंशन कर देंगे। ठीक है, सेंटरिंग होगा। सेंटरिंग के बाद इसका लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग में क्या करेंगे कि जैसे इसका कौन सा लेवल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल सर्कल का लेवल ट्यूब है। अब ये लेवल ट्यूब कहाँ पर है, अब ये लेवल ट्यूब सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करते हैं, किसी 2 स्क्रू के पैरेलल इसको रखते हैं। जैसे ये 2 स्क्रू हैं, ये 2 स्क्रू के इसको बिल्कुल पैरेलल रखेंगे और पैरेलल रख के या तो इनवर्ड मूव करेंगे या तो आउटवर्ड मूव करेंगे। जैसे कि हम पहले ही इनवर्ड किया, तो देखिए ये सेंटर में आ चुका है बबल, मतलब ये लेवल हो चुका है। इसकी लेवलिंग को कंफर्म करने के लिए ये भी सही है कि नहीं, अगेन इन 2 फुट स्क्रू के इसका हम साइड में रखेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये लेवल में है कि नहीं है, यहाँ पर लेवल में नहीं है ये, तो फिर ये तीसरे स्क्रू के हेल्प से इसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। देखिए कि अब ये सेंटर में आ रहा है, ये लेवल ट्यूब अब ये बिल्कुल भी सेंटर में आ चुका है। तो ये हमारा हो गया मेथड कौन सा, लेवलिंग का। पहले क्या किया, सेंटरिंग किए, उसके बाद क्या किए, लेवलिंग किए। अब लेवलिंग और सेंटरिंग दोनों हो जाने के बाद इसका तीसरा ऑपरेशन क्या होता है, तो तीसरा ऑपरेशन है इसका कि इसको फोकसिंग करना है। फोकसिंग करना है कहाँ पे, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जहाँ पे हमको बाइसेक्ट करना है, इसके हेल्प से लेवल स्टाफ को, चाहे जो भी स्टेशन है, उसको फोकसिंग करते हैं। ये हो गया हमारा टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट का। अगर हमको परमानेंट एडजस्टमेंट करना हो, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट मतलब हो गया कि 1 दिन के लिए वर्क कर रहे हैं, 2 दिन के लिए कर रहे हैं, कि आज हमको काम करके आज ही निपटा देना है, तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अगर हमको लगातार कई दिनों के लिए काम करना है और बड़े पैमाने पर वर्क करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, परमानेंट करते हैं वर्क। और एक्चुअल रीडिंग चाहिए होगा, फिर भी हम लोग परमानेंट वर्क करेंगे। क्या करेंगे उसमें, इसमें एक्सिस होते हैं, फंडामेंटल लाइन्स होते हैं। कौन कौन से लाइन्स होते हैं, तो पहला होता है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब कौन सा, ये जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप पर हमने बताया था कि एक होता है लाइन ऑफ साइट, एक होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ साइट वही है, और एक होता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के लिए। तो ये दोनों लाइन जो है ये हमारी एक्सिस की होती है। क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लेन बनते हैं। एक हो गया कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दूसरा हो गया हमारा कौन सा, वर्टिकल प्लेन। तो इन दोनों का अपना एक एक्सिस होता है। जैसे कि एक हमारा ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का एक एक्सिस हो गया, ये एक्सिस वर्टिकल सर्कल के एक्सिस का बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक ये भी इसकी फंडामेंटल लाइंस का इसका रूल है कि ये सभी एक्सिस को आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं है तो फिर ये हमारा परमानेंट जो है इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको करना होगा टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट, तो ये लाइंस को केयर करना ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन से लाइंस हमारे जो है परपेंडिकुलर है कि नहीं है। लेकिन जब हमको परमानेंट एडजस्टमेंट करना है तो इसका लाइंस को हमें भी ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सा लाइन है, इसका लाइन ऑफ कॉलिमेशन यानी लाइन ऑफ
साइट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में इसका वर्टिकल एक्सिस है, और उसके बाद से कौन सा लाइन ऑफ कॉलिमेशन का आता है। तो ये सभी चीज़ों को आपस में परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, उसके लिए एक डिटेल्स एक लेक्चर भी हमें करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी क्लियरिटी समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग ये परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, टेम्प्रोरी के करेंगे। टेम्प्रोरी में क्या किया, सबसे पहले सेंटरिंग, उसके बाद लेवलिंग, लेवलिंग के बाद इसका फोकसिंग करेंगे। फोकसिंग करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला कि ये हमारा फोकसिंग स्क्रू है, ये फोकसिंग स्क्रू है। इस फोकसिंग स्क्रू के हेल्प से जो हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास है इसके पैरेलल्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर धुंधलापन आ रहा है तो इसको रोटेट करके हम लोग ऑब्जेक्ट ग्लास के पैरेलल्स को रिमूव करते हैं। अगर आईपीस में, जैसे ये आईपीस है, ये आईपीस के अगर इसमें पैरेलल्स आते हैं, इसमें धुंधलापन अगर आता है, तो हम लोग इसको रोटेट करके यहीं से इसको हम लोग पैरेलल्स को रिमूव करते हैं। तो दो मेथड होते हैं पैरेलल्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि फोकस करने के लिए। एक हो गया फोकसिंग स्क्रू के हेल्प से, एक हो गया आईपीस में। ये भी हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है, इससे ये रोटेट करके यहाँ से क्या होता है, इमेज को क्लियर करते हैं अगर ब्लर है तो। ठीक है, लेवलिंग हेड का तीन पार्ट बताया थोराइड में, लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली एंड एलिडेड असेंबली। एलिडेड असेंबली में क्या देखते हैं, ए ब्रैकेट है। देखिए ए शेप में यहाँ पर दो ब्रैकेट है, ये ए ब्रैकेट है। ए ब्रैकेट एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे लगा, दो यहाँ पर ए ब्रैकेट होते हैं। इसमें एक हमारे टेलीस्कोप होता है। इस टेलीस्कोप के साथ में यहाँ पर अपर क्लैंप स्क्रू होते हैं। अपर क्लैंप स्क्रू के साथ में एक वर्टिकल सर्कल होता है यहाँ पे। ठीक है, एक ये वर्टिकल सर्कल है, एंड यहाँ पर एक लेवल ट्यूब लगा होता है, बबल ट्यूब, इसको कहते हैं अल्टीट्यूड बबल ट्यूब। इसका क्या नाम है, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब। ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब के लिए, ये हो गया अल्टीट्यूड बबल ट्यूब का। ठीक है, ये जो वर्टिकल सर्कल है यहाँ पर भी, इसमें भी दो रीडिंग्स आते हैं, एक होगा मेन स्केल का और दूसरा होगा वर्नियर स्केल का। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लोअर प्लेट में मेन स्केल थे और अपर प्लेट में वर्नियर स्केल था, यहाँ भी दो रीडिंग आते हैं, वर्नियर का और मेन का। देखिए यहाँ पर दो जगह लेंस बने हुए, एक लेंस यहाँ, एक लेंस यहाँ। तो वर्नियर दोनों साइड में दो अलग अलग है। इसमें वर्नियर को ए नाम दिया होगा, इसमें वर्नियर को बी नाम दिया होगा, और ऊपर वाले वर्नियर को सी नाम दिया होगा यहाँ पे, या फिर डी नाम दिया होगा। सी डी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर दो वर्नियर नीचे हैं और दो वर्नियर ऊपर में है। यानी कि अगर हम बात करें कि एलिडेड असेंबली में क्या क्या चीज़ कंटेन होते हैं, तो पहला है कि हमारे पास में टेलीस्कोप होते हैं, वर्टिकल सर्कल होता है, अल्टीट्यूड बबल होता है, एक लेंस होते हैं। वर्टिकल सर्कल में हमारे पास में रीडिंग के ग्रेजुएशन नीडल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर बात, उसके बाद से ये अपर क्लैंप का स्क्रू होता है, फोकसिंग स्क्रू होता है। उसके बाद ये कि आर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर एक आर्म है, देखिए एक ये आर्म है। इस आर्म के हेल्प से अगर हमको टेलीस्कोप में मूवमेंट अगर करना हो, तो ये आर्म से टेलीस्कोप का मूवमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए टेलीस्कोप में अगर मूवमेंट करना हो तो इस आर्म के हेल्प से इसको क्या करेंगे, हम लोग रोटेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर टेंजेंट स्क्रू के हेल्प से इस पूरे मशीन को हम रोटेट कराते हैं लेफ्ट या राइट में। तो ऐसा भी तो जरूरत हो सकता है कि इस टेलीस्कोप को भी हमें अप और डाउन मूव कराना पड़े स्लाइटली, तो उसमें हम आर्म की हेल्प से इसको मूव कराते रहेंगे। ठीक है, जैसे आर्म को हम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ में ये जाते जाएगा। क्लियर है, तो ये थे इसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स के बारे में क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल ये लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली और एलिडेड असेंबली। इसके पार्ट्स के बारे में जानिए क्या है। अब जानते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में रीडिंग हम लोग लेते कैसे हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं, यहाँ पर दो तरह के स्केल मिलेंगे, कॉपी ले। इसमें यहाँ पर दो स्केल मिलेंगे। पहला पकड़े, दो स्केल मिलेंगे, एक यहाँ साइड में वर्नियर स्केल ए और वर्नियर स्केल बी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फोकस करेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर बी लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल बी का रीडिंग आएगा, एंड सिमिलरली इसके ऑपोजिट में वर्नियर स्केल ए का रीडिंग आता है। ठीक है, इसमें रीडिंग बनता कैसे है, जैसे यहाँ पर दो स्केल है, एक है मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल। हमने क्या बताया, लोअर प्लेट पर जो रीडिंग बनता है वो होता है कौन सा, मेन स्केल। मेन स्केल को ही लोअर प्लेट कहते हैं। इसमें जो रीडिंग होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 डिग्री तक का होगा, और इसका मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट इसका हम लोग करते हैं। दूसरा जो है वर्नियर स्केल, 0 से 20 क्या है, यहाँ पर डिग्री नहीं होता है, मिनट में होता है। यहाँ पर जो रीडिंग शो होता है 0 से 20 मिनट में रीडिंग होता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मेन प्लेट पर जो रीडिंग होगा वो रीडिंग का हम लोग मेजरमेंट करते हैं किस में, या तो डिग्री में, या तो डिग्री में, या फिर मिनट में।
डिग्री और मिनट में रीडिंग यहाँ पर हम लोग मेजर करते हैं, और इसमें जो रीडिंग मेजर करेंगे ये किस में करेंगे, मिनट में, और फिर किस में, सेकंड में। ठीक है, मेन प्लेट का जो रीडिंग होगा वो डिग्री में और मिनट में होगा, जबकि वर्नियर का रीडिंग जो होगा वो मिनट में या फिर सेकंड में, ये दोनों में रीडिंग होगा इसका। जैसे अभी का जो सिचुएशन है इसमें कितना रीडिंग होगा, इसमें रीडिंग पढ़ने के लिए क्या होता है जरूरी कि जो जहाँ पर ये जीरो है, इस जीरो के साथ में जो यहाँ पर कहाँ पे जीरो है, जीरो आ रहा है यहाँ पे 10 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन 10 के साथ के बाद में हमारा जीरो कहाँ दिख रहा है, जीरो तो यहाँ पर 10 के ऊपर में नहीं है, जीरो कहाँ पर है, इसके बाद वाले लाइन पर है। यानी कि 10 के बाद में हमारे कौन सा होगा, 11, 12, 13, 14 तब ना 15 होगा, तो 11 डिग्री भी नहीं है, 11 डिग्री से भी हमारा कौन सा है, कम है। और कितना लाइन है, एक जैसे एक लाइन हो गया, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर एक है यहाँ पर 11 डिग्री होगा, इसके बीच में देखेंगे कि 3 लाइनें हैं। ठीक है, 3 लाइन होते हैं, दो के बीच में 1, 2, 3 गैप होते हैं यहाँ पे। इन तीनों गैप को मिला करके होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना लिखते हैं, 60 मिनट। तो एक गैप का मतलब क्या होगा, कितने गैप हैं यहाँ पे, 3 गैप हैं, तो 60 गैप को हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 मिनट। यानी कि कह सकते हैं कि लोअर प्लेट का जो लिस्ट काउंट होता है, वो कितना होता है, 20 मिनट का होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो हम रीडिंग देखते हैं वर्नियर स्केल पे यहाँ भी दो गैप के बीच में 3 डिवीजन होते हैं, और यहाँ पर 2 गैप के बीच में 3 डिवीजन होने के साथ में 1 मिनट में 3 डिवीजन होते हैं। तो 1 मिनट में 3 डिवीजन होने की वजह से यहाँ पर जो लिस्ट काउंट देखने को मिलता है, लिस्ट काउंट ये होता है 20 सेकेंड का। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हो गया यहाँ पे कितना, 20 सेकेंड का वर्नियर स्केल में, और हो गया लिस्ट काउंट किसमें, मेन स्केल पे हो गया किसका, 20 मिनट का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखें। तो जैसे रीडिंग हमें लेना होता है, तो रीडिंग लेने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जीरो पे करना होता है। वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, दोनों को जीरो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये दोनों क्या आ जाए, जीरो पर आ जाए। उसके बाद हम लोग रीडिंग लेकर के इसको चेक करते हैं। ये सिमिलर केस होता है वर्टिकल सर्किल में भी यही सिमिलर केस होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं इसको जीरो सेट करते हैं। जीरो सेट करने के बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल का रीडिंग उसको रीड करते हैं। का रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इस क्लैंप के हेल्प से इन दोनों प्लेट को, 2 प्लेट है, एक लोअर प्लेट एक है अपर प्लेट, इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वर्नियर स्केल ए और वर्नियर स्केल बी दोनों साइड में, एक साइड में 0 को कंसाइड करे, एक साइड में 0 180 को कंसाइड करे। जैसे कि इसको हमने कंसाइड कर लिया है, और कंसाइड कराने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये 0 180 को मीट कर रहा है, 0 और 180 मीट कर रहा है वर्नियर स्केल, यहाँ पर 20 शो कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर 0 को कंसाइड करा रहा है सेकेंड साइड में वर्नियर स्केल ए के साइड में, वर्नियर स्केल ए के साथ में 0 को कंसाइड करा रहा है। जब ये कंसाइड हो जाता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमने बाइसेक्ट किया हुआ है, वहाँ से इसको सब कुछ क्लैंप्ड है, एवरीथिंग इज क्लैंप्ड है। अब हमको रीडिंग लेना होगा तो क्लैंप में रीडिंग नहीं आएगा। ठीक है, रीडिंग कब आएगा, जब हम इसको किसी एक क्लैंप को लूज करेंगे। लूज किसको करेंगे, रीडिंग लेना है तो अपर क्लैंप को लूज करना होगा। ये कौन सा, ये लोअर क्लैंप है, यहाँ का ये अपर है, तो अपर क्लैंप को हम लूज करेंगे तभी हमारा मशीन कहाँ होगा, घूमेगा। अब यहाँ से घूमेगा, और ये जो हमारे पास में एक स्टाफ लगा हुआ है, एक स्टाफ के साथ में ये जो पोल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल है, जो इस पोल के बीच का हमें एंगल लेना हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, और मूव करेंगे स्लाइटली इस तरह से कि जो पोल है उसको बाइसेक्ट कर लें। और बाइसेक्ट करने के बाद इसके बाद हम इसका एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं। हाँ, अब ये बाइसेक्ट हो चुका है। अब इसको हमने क्या किया, क्लैंप कर दिया, यहाँ से भी क्लैंप कर दिए। अब हमको ये देखना होगा कि रीडिंग आया कितना है। तो ए पर आया, ए पर देखें यहाँ पर कितना से रीडिंग आया हुआ है। 0 डिग्री से कंसाइड कहाँ पे कर रहा है, 0 डिग्री से कहाँ पे कंसाइड कर रहा है, तो लगभग 50 और 60 के बीच में कहीं पर ये कंसाइड किया हुआ है। 50 और 60 के बीच में कहीं ये कंसाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये कंसाइड किया हुआ है वर्नियर स्केल ए पर। अब ये हमारा रीडिंग सही है कि नहीं, मेथड ऑफ रिपीटेशन एक वर्ड होता है इस थोड़ोलाइट में। हम 2 बार या 3 बार इसको सेम प्रोसीजर को अपनाते हैं,
और इन तीनों का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। इन तीनों का एवरेज लेने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नापते हैं, मेजर करिए क्या हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है। तो 50-60 के बीच में कहीं पर यहाँ पर रीडिंग ये लाई कर रहा है। अगर एग्जैक्ट देखें, हाँ 57 डिग्री 58 डिग्री के आसपास में ये रीडिंग हमको यहाँ से मिला। ये कितना डिग्री का है, इस स्टाफ और इस इलेक्ट्रिक पोल के बीच के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फेस लेफ्ट और फेस राइट का। ठीक है, थोडोलाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फेस लेफ्ट फेस राइट का। फेस लेफ्ट का सिचुएशन क्या होता है, मतलब कि जहाँ पर हम खड़े हैं और हमारे लेफ्ट साइड में अगर वर्टिकल सर्कल है और इस सिचुएशन में हम रीडिंग का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इस रीडिंग को कहा जाता है क्या, फेस लेफ्ट रीडिंग। और ये रीडिंग कहाँ पढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कल में। ठीक है, वर्टिकल सर्कल में रीडिंग जो पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, फेस लेफ्ट और फेस राइट में। फेस लेफ्ट का मतलब हो गया कि जहाँ पर हम खड़े हैं हमारे साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में अगर वर्टिकल सर्कल है तो उस सिचुएशन में हम रीडिंग को पढ़ रहे हैं तो उसको, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, फेस लेफ्ट का रीडिंग कहेंगे। सिमिलरली इसका ऑपोजिट, अगर हमारे राइट साइड में वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, और उस समय जब रीडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, राइट फेस का रीडिंग। ठीक है, राइट फेस रीडिंग एंड ये फेस से लेफ्ट का रीडिंग हो गया, लेफ्ट फेस एंड राइट फेस का रीडिंग हो गया। इन दोनों को मिला करके हम इसका एवरेज लेते हैं एंड देन हम फाइनल रीडिंग पे पहुंचते हैं। ठीक है, तब फेस लेफ्ट से फेस राइट में कैसे जाएंगे, अभी हमारे पास कैसा सिचुएशन है, फेस लेफ्ट का सिचुएशन है। अब हमको फेस राइट में जाना है तो क्या करेंगे, देखो इस क्लैंप को हमने यहाँ से क्या किया, ओपन किया। अब ये ट्रांजिट थोडोलाइट है, ट्रांजिट और स्विंगिंग भी बताएंगे क्या है। इसका मतलब है कि इसको क्या किए, 180 डिग्री हमने इसको क्या किया, घुमाया। ठीक है, एक बार हमने क्या किया, ट्रांजिट किया, और एक बार क्या करेंगे, स्विंग करेंगे। इसको कहते हैं, इस प्रोसीजर को स्विंग करें। फिर इसको हमने क्या किया, टाइट कर दिया क्लैंप को। अब हमारे पास सर्कल कहाँ गया, लेफ्ट राइट में आ गया, लेफ्ट से राइट में आ गया। अब जब यहाँ पर रीडिंग हम लोग पढ़ेंगे इसके जो भी सी वर्नियर है या फिर डी वर्नियर पे, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, राइट फेस का रीडिंग। इससे पहले किसका लिए थे, लेफ्ट फेस का रीडिंग। अब क्या लेंगे, जिसका हम लोग राइट फेस का रीडिंग। इसको कैसे किए, एक ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ कि इस थोडोलाइट में जो हमारे पास में टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को अगर 180 डिग्री हम रोटेट कर पा रहे हैं तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कि ये ट्रांजिट थोडोलाइट है। स्विंगिंग का मतलब क्या हुआ कि इस थोडोलाइट को अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर पा रहे हैं जिसको कहेंगे स्विंगिंग। ये हमारा प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट होता है थोडोलाइट का विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट अगर हो रहा है इसको कहेंगे कौन सा, स्विंगिंग। अगर वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, अब मूवमेंट का हो रहा है वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, इसको कहेंगे कौन सा, ट्रांजिटिंग। तो फेस लेफ्ट से फेस राइट में जाते हैं तो उसके लिए सिचुएशन क्या होता है, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। अब ये किस में है, फेस राइट का सिचुएशन है। राइट साइड में हमारे पास में सर्कल है तो राइट का सिचुएशन है। हमें जाना होगा किस में, लेफ्ट में। लेफ्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से इसको हम 180 डिग्री यहाँ से रोटेट किए। रोटेट करने के बाद एक बार क्या किए हैं, इसको फिर से इधर स्विंगिंग कर दी। एक बार ट्रांजिटिंग, एक बार स्विंगिंग। हम कहाँ पहुँच गए, फेस लेफ्ट में। फेस लेफ्ट से फेस राइट जाना है, फिर से इसको क्या किए, 180 डिग्री घुमाए। ठीक है, क्लैंप टाइट कर दिए। उसके बाद 180 डिग्री फिर इसको घुमाए। अब हमारे पास क्या आ गया, फेस राइट का सिचुएशन आ गया। ट्रांजिट मतलब हुआ वर्टिकल प्लेन में मूव करना और स्विंगिंग का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना। तो हमने सीखा, क्या क्या सीखा कि ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के बाद थोडोलाइट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका क्या वर्क होता है। फुट स्क्रू का वर्क क्या होता है कि एडजस्टमेंट करता है लेवल ट्यूब को, ठीक है, अल्टीट्यूड बबल को या फिर इसके हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब को एडजस्ट करता है। लेवलिंग हेड असेंबली में क्या क्या, लोअर प्लेट अपर प्लेट, इसमें होते हैं मेन स्केल और यहाँ पर होता है वर्नियर स्केल। इसके बाद से 2 क्लैंप स्क्रू होते हैं, एक होता है टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, मूवमेंट कराते हैं थोडोलाइट को लेफ्ट या फिर राइट में। एलिडेड असेंबली में ए ब्रैकेट होता है 2 पीस, एक ए ब्रैकेट यहाँ पे, एक ए ब्रैकेट यहाँ पे। एक होता है इसका ये आर्म, इस आर्म के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो टेलीस्कोप है इसके पोजीशन को अप या फिर डाउन करते हैं। इसमें जो आर्म लगा हुआ है हमारे थोडोलाइट के पोजीशन को अप या फिर डाउन में ले जाता है। ठीक है, ऊपर में भी एक क्लैंप लगा होता है। इसके बाद ये फोक्सिंग स्क्रू होते हैं इसमें, यहाँ पे अल्टीट्यूड बबल होता है। ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल होता है। इसके पार्ट्स के बारे में जाने और हॉरिजॉन्टल सर्कल का रीडिंग कैसे लिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, वर्टिकल सर्कल का रीडिंग कैसे लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।